पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। बंगाली हो, हिंदू हो, पश्चिम हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने मज़ाहिब है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुसलमान भी कई एक ऐसा कहते हैं कि जनाब हम भी इंडिया जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की सीए लागू करने की उपलब्धि को सराहा है। कहा है अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं कनेरिया ने अपनी दूसरी पोस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। लिखा है, नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं, हमें इन्होंने निचोड़ के रख दिया है। हमारी बच्चियां रात को खड़ी होके नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए, वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो मोदी सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। और पोर्टल यानी ऑनलाइन थ्रू उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, सोमवार को नरेंद्र मोदी जी ने सीए लागू कर दिया है और सीए लागू होने से पाकिस्तानी हिंदू काफी खुश हैं, जिसमें दानिश कनेरिया पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के, इन्होंने धन्यवाद कहा है नरेंद्र मोदी सरकार अमित शाह जी का कि अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेगा और पाकिस्तानी हिंदुओं को और जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं उनको ऑनलाइन सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ 6 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उस डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की सिटीजनशिप मिल सकेगी। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, सीए के ऊपर पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा है। मुस्लिम है क्या यह मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं? अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। हम तो अपने मुल्क पे जो गैर मुस्लिम है उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो उन पे डिपेंड किया जाता है, वो किस हिसाब से उनसे डिपेंड करते हैं। गुजारा कैसा चल रहा है? लेकिन शुक्र अल्लाह का, गुजारा बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो चल रहा सब दुनिया के साथ है। मेहनत मजदूरी करके क्या गुजारा और गुजर बसर सही हो रहा? बस क्या करें, जो हम लोगों ने अच्छा खा लिया है, अच्छा पहन लिया है, जो हमारे आगे जनरेशन बच्चे हैं वो पहन नहीं सकते ना वो खा सकते, क्योंकि माहौल जो चल रहा है ना यही चलते रहना और ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे जो हुक्मरान है ना, जैसे हम वाम है वैसे ही हुक्मरान है। ठीक है, जो हम जो कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हालात बेहतर की तरफ जा सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं? नहीं, मैं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ बेहतर हो, ऐसे ही रहेंगे। तो क्या ये पूरी दुनिया में महंगाई है या पाकिस्तान में ही है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में। देखे कि ये रमज़ान का माह है और हर मुसलमान रोज़ा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तराबी कर रहा है, लेकिन ये देखे हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, गैस देख ले 20 रुपये kg बढ़ा दी है, क्योंकि चूल्हा कैसे चलेगा गरीब के लिए, बस क्या शुक्र ही कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सर कभी सोचा था कि इस मुल्क के अंदर जिस इतनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया और आज ये हालात हो रहे कि गरीब आदमी को 2 टाइम के खाने के लिए भी दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही है, क्या कभी सोचा था कि ये हालात आएंगे? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि ये हालात आएंगे, लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि ये हालात आगे मजीद जो है ना बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। महंगाई यहाँ पर ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा होगी? नहीं, महंगाई पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो अगर महंगाई जहाँ पर सस्ताई है वहाँ लोग तो वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए, वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो वो भी तो उतना ही मुल्क है भाई, उन्होंने भी तो उतनी कुर्बानियाँ दी जितनी आपने दी? नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए दी है। तो अपना मुल्क कौन सा उनका? उनका जो जहाँ से वो आए हैं गैर मुमालिक। अच्छा, गैर मुमालिक कौन सा मुल्क है वो तो? इंडिया हो सकता है, इंटरनेशनल मुल्क हो सकते हैं। जो जिधर हम रह रहे हैं ये पहले इंडिया ही था सारा? देखिए, ये हमने हासिल किया है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम ये अपने दीन के दौर पे
हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। और किसी चीज वो भी तो कह सकते हैं कि भाई आपका जो ओरिजिनल मुल्क है वो सऊदी अरेबिया, आप उधर चले जाओ तो जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो भी हम मुस्लिम हैं, लेकिन वो उनके लिए ही हमारे लिए हैं। एक और बात आप समझ लें, और वो ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये जो लाइन है या ये इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप उनकी उस डायरेक्शन को बताता है जो हमें पिछले 2-3 साल में आपको देखने को मिल रही है। देखिए राम मंदिर, आप देखिए कैसे उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाकर इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, उसके अलावा भी कई ऐसे कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो आप देख रहे हैं। तो मोदी सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो है ये जरूरी है और हम ये करके रहेंगे, और उन्होंने ये कर दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस कानून को, CAA को, तो इससे वहां की हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा, तो नहीं, उनके कान पर जूं भी नहीं रहेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अलबत्ता ये हो रहा था कि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे जैसे कि सोनम महाजन, उन्होंने ये ट्वीट किया कि बजाय इसके कि इसके ऊपर पाकिस्तान एतराज करे, इसको क्रिटिसाइज करे इस कानून को, तो सिर्फ खाली खुली जुबानी जमा खर्च ना करें, बल्कि ये करें कि पाकिस्तान खुद भी एक ऐसा कानून नाफिज कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान भी इसको नोटिफाई करे अपने मुल्क में और कहे कि इंडिया में जिन मुसलमानों के मुतालिक पाकिस्तान ये कहता है कि वहां पर इंडिया में मुसलमानों से बड़ा ही बुरा सलूक हो रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा कानून बना के इंडिया के मुसलमानों को अपने मुल्क में ले आए और कहे कि आ जाएं इंडिया के सारे, यानी 23 करोड़ मुसलमान जो हैं वो सब के सब पाकिस्तान आ जाएं। अब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? सोनम जी क्या कह रही हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में तो 23 करोड़ को संभाला नहीं जा रहा, तो आप कह रही हैं कि अब तो 23 करोड़ हम वहां से और ले आए, राइट? की करना है तुसी की चाहते हो, मतलब क्या होगा फिर आप ये सोचें। तो ऐसा नहीं होने का, देखिए सवाल तो ये बनता है ना। अच्छा, अब एक और सवाल इसके ऊपर बहुत है, जो लोग पाकिस्तान के अंदर ये सवाल कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, तो पूरी दुनिया में अगर कहीं पर हो रहा है तो उनकी तो अपनी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि जी मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया, सिर्फ इन रिलीजन्स को शामिल किया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान ये सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर अहमदीज के साथ जो सलूक हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ जो सलूक हो रहा है, और उसमें जो मंदिरों को तोड़ा जाता है, जो गिरजाघरों का अभी एक वाकया हुआ है कुछ अर्सा पहले, जैसे उनको तोड़ा गया और पूरी दुनिया में खबरें चली हैं वो, तो आप मुझे ये बताएं कि ये हालात होते हुए आप किस मुंह से CAA या उनको अपोज करेंगे? दोस्तों, CAA लागू होने से पाकिस्तान में एक तरफ बौखलाहट तो जरूर है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, वो दूसरे देशों में भारत से जो पाकिस्तान में रह गए थे और बांग्लादेश अफगानिस्तान में रह गए थे, उनको वहां पे प्रताड़ना मिले। और इसी सिलसिले में CAA का लागू होना उनके लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि जो नर्क से निकलकर अब स्वर्ग में आ रहे हैं उन लोगों के लिए CAA वरदान साबित हो रहा है और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर काफिर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कहीं पर यह भी सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तानी कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि हमें भी भारत जाना है। अब तुम्हें किस बात पे भारत जाना है? तुम्हारे ऊपर क्या प्रताड़ना हो रही है? 1947 में तो तुमने एक अलग देश बना दिया मजहब के नाम पर, और पाकिस्तान में जो 2-3% हिंदू बचे हुए थे उनके साथ भी इतना बुरा सलूक किया गया, और इसी वजह से CAA लागू होना अब जरूरी भी हुआ था। और ये लागू होने के बाद पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी हिंदू में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कहीं न कहीं उबाल आ रहा है, और भारत के ही कई मुस्लिम संगठन हैं जो कि CAA के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे चुके हैं। लेकिन प्रोसेस चलता रहेगा। डिसीजन आ गया और डिसीजन अब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आपके क्या विचार हैं CAA के लेके, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।